अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बजट रेट सेगमेंट के स्मार्टफोन का, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए Xiaomi की तरफ से, रेडमी की तरफ से, Redmi A3। ये स्मार्टफोन भाई काफ़ी ज़्यादा अपनी एक खूबसूरती की वजह से, बैक गिलास के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है ये स्मार्टफोन। और मैंने सोचा यार इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, कैसा ये स्मार्टफोन है। जो लोग इस स्मार्टफोन की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या उस तारीफ़ पर ये पूरा उतर पाता है या नहीं। और जब मैंने इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन देखा और स्पेसिफिकेशन पढ़ी, परफॉर्मेंस देखी, तो नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन निकल कर ये स्मार्टफोन सामने आया। यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो नो डाउट स्मार्टफोन तो भाई तगड़ा है, मानना पड़ेगा। खैर, अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक आध चीज़ मुझे ऐसी लगी कि मैं आपको रोकूंगा कि यार इस स्मार्टफोन की तरफ मत जाओ। वहीं पर कुछ रीज़न ऐसे लगे कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाँ यार इस स्मार्टफोन को ख़रीद लो, ये स्मार्टफोन तगड़ा फ़ोन है इस यूज़ के लिए। तो देखो इस वीडियो के एंड तक, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, फिर अवॉइड करना चाहिए, जैसे आप लोग मुझे करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो कर दिया करो, मना नहीं है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, मतलब कि रिव्यू की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा है। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। 4 GB रैम, 128 GB की रोम, मतलब कि 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। प्राइस रखी गई है रिटेल प्राइस 25,999, मतलब कि करीब 26,000 रुपये में ₹1 कम। यार ये ₹1 कम ना किया करो यार, मतलब दुकानदार वापसी नहीं करता। जब हम उसको 26,000 रुपये देते हैं ना, तो वो ₹1 वापसी नहीं करता। खैर, मजाक की बात अलग है, नो डाउट यार। डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, कहीं से भी इस स्मार्टफोन की जो इन हैंड फील है, बैक डिज़ाइन वाली फील है, वो आपको कहीं से भी लाइक 25-26 हज़ार वाली फ़ोन की नहीं आएगी। तकरीबन 40-50 हज़ार वाले रेंज के स्मार्टफोन की आएगी। बिकॉज बैक पर बड़ा सा गोल, लाइक इसका जो डिज़ाइन है ना, इस बार एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। लाइक आज से पहले मैंने कभी ऐसा स्मार्टफोन का डिज़ाइन नहीं देखा है। इससे छोटा कैमरा बम बता, बट स्टिल कैमरा बम मैंने इतना बड़ा देखा नहीं है। खैर, बड़े से सर्कल के अंदर 3 लेंसेज हैं, बैक पर डुअल कैमराज है। एक आपको एलईडी फ्लैश लाइट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तीसरा जो लेंस है उसमें एलईडी फ्लैश लाइट है। काफ़ी लोग दूर से देख के समझ जाते हैं कि यार ट्रिपल कैमरा है, मुझे ट्रिपल कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी नो डाउट इन हैंड फील काफ़ी अच्छी है। इस स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो इस स्मार्टफोन का बैक डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, जो कि रेयर पर गिलास यूज़ किया गया है। सबसे बड़ा इसका हाईलाइट पॉइंट है। फ्रेम भले प्लास्टिक का है, लेकिन बैक जो है स्मार्टफोन के गिलास की, और काफ़ी तगड़ा, लाइक गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, फ्रंट एंड बैक से। लाइक अगर आप फ़ोन को फेंकोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो टूटेगा नहीं। ज़बरदस्ती नहीं तोड़ना फ़ोन को। कहना क्या चाहते हो? बाकी 20-25 हज़ार में यार बैक गिलास की हो, तो यार ये तो मतलब एक बेहतरीन टाइट कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी नो डाउट डिज़ाइन वाली साइड की तरफ से मैं इसको स्मार्टफोन को अगर प्राइस से कंपेयर करूं, तो मैं बेहतरीन रेट करूंगा। जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो डिस्प्ले में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, बिकॉज अब बैक इन लोगों ने ज़्यादा अच्छी दे दी है। तो पंच होल वाला डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले है। बजट रेट सेगमेंट में यही आता है, बड़े बड़े बेजल्स, फ्रंट में नॉच हो। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को होती भी नहीं है। खैर, 6.71 इंचज़ का है, एक IPS एलसीडी पैनल है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है। ये बात मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, और याद रखनी भाई, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट 25,000 के अंदर आता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है आज के टाइम पर। बाकी फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है। ये स्मार्टफोन ने Xiaomi के लेटेस्ट UI पर रन कर रहा है, और Android 14 Go एडिशन के साथ ये स्मार्टफोन आया है। लाइक इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रोलिंग, ब्राउजिंग का जो एक्सपीरियंस होने वाला है आपको इस स्मार्टफोन को लेकर अंडर ₹25,000, उस हिसाब से ये स्मार्टफोन मुझे बेस्ट लगा, डिस्प्ले के लिहाज से और बैक डिज़ाइन के हवाले से। बाकी भाई आजकल के टाइम में आ क्या रहा है, मतलब 30-25 हज़ार में, 30-25, हाँ 25-30 हज़ार में भाई यही कुछ आ रहा है स्मार्टफोन के अंदर। और आने वाले टाइम में स्मार्टफोन में भी आई होप के महंगे होने वाले हैं, बिकॉज नई हुकूमत आएगी और फिर स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे, शायद 50-60% चांस है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हो, तो भाई अभी भी टाइम है। आप लोग एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने बाद स्मार्टफोन महंगा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस महीने आपके पास टाइम है, फिर अगले महीने मार्च में। बाकी ईद से पहले पहले ले लो, नहीं तो स्मार्टफोन अगर महंगे हो गए तो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात है, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है, तो यहाँ पर MediaTek की तरफ से होने वाला Helio G36 वाला पावरफुल, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि पावरफुल तो नहीं है, बस बोल दिया यार, बोलते बोलते आता तो गई, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अपनी प्राइस रेंज के अंदर हिसाब से एक बेस्ट प्रोसेसर मुझे लगा MediaTek Helio G36। हाँ, लाइट एप्लीकेशन के लिए, लाइट गेमिंग के लिए, मतलब लाइट एप्लीकेशन, लाइट अगर आप काम करते हो तो ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। आई थिंक 30 FPS पबजी में सपोर्ट करेगा। उतनी अच्छी 40 FPS 60 FPS वाले मज़े तो नहीं आ पाएंगे, जायरो हार्डवेयर बेस।
स्टिल ये स्मार्टफोन एक गेमर्स के लिए टारगेट नहीं किया गया है Xiaomi की तरफ से। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए ये स्मार्टफोन एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। लाइक कॉलिंग, मैसेजिंग, यूट्यूब चलाते हो, ब्राउजिंग करते हो, इंटरनेट लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, ऐसी चीज़ें अगर आप चलाते हो तो ये स्मार्टफोन बेहतरीन, बेस्ट नहीं बेहतरीन फ़ोन है ये फ़ोन। बाकी भाई प्राइस भी तो देखनी है ना, 25-26 हज़ार में और क्या मिलेगा। एक नॉर्मल यूज़ के लिए एक बेस्ट फ़ोन मिल रहा है, अच्छा डिज़ाइन, बैक गिलास की जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मतलब फिर ये देख सकते हो आप लोग। बाकी eMMC वाले स्टोरेज है यहाँ पर 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। eMMC 5.1 UFS की स्टोरेज दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। लोगों ने सारा जो माल मलबा है वो बैक पर ही लगा दिया जो कि गिलास यूज़ किया है। बाकी मे बी आपको Xiaomi का फ़ोन है तो Redmi का फ़ोन है तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं UI का प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता भाई Redmi Xiaomi का फ़ोन हो, Realme का फ़ोन हो और उसके अंदर UI का प्रॉब्लम ना आए। आई होप कि आने वाले टाइम में ये लोग इस मसले को भी हल कर दें। जैसे इन्फिनिक्स के कैमरास का मसला होता है ना, कैमरास का एक्सपोजर का, इन लोगों का UI का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इशू देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं नहीं, ज़्यादातर इशू देखने को मिलता है। बाकी अगर आप Xiaomi के यूज़र हो तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन लाजमी से देकर जाना और वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग करते नहीं हो। बाकी डुअल सिम आप इसे स्मार्टफोन के अंदर चला सकते हो और मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बिकॉज ये स्मार्टफोन एक ही मेमोरी वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए। मे भी आने वाले टाइम में एक और मेमोरी वेरिएंट निकला है, बट ऐसा होता नहीं है। बाकी 4 GB 128 GB काफ़ी है, बट स्टिल भाई कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मेमोरी का काम होता है। व्लॉगिंग अगर आप करते हो, गेम खेल कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, एक बार फिर मेंशन कर दूँ ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना है। बाकी देखो जहाँ तक कैमरा वाली साइड की बात है तो बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 13 मेगापिक्सल का है, 0.08 मेगापिक्सल का एक ऑक्सिलरी लेंस है। फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को, सॉरी पंच होल बोल रहा हूँ, यू टाइप नॉच आपको देखने को मिलेगी। यू टाइप तो नहीं बट स्टिल थोड़ी यू टाइप वाली शेप आ रही है। 8 मेगापिक्सल की इस स्मार्टफोन के अंदर सेल्फी है। बाकी डे टू डे टास्क के लिए ओवरऑल अच्छा फ़ोन मैं इस स्मार्टफोन को टारगेट करूँगा। एक अच्छा फ़ोन मुझे लगा ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। बजट रेट सेगमेंट में यार आजकल आई क्या रहा है, और ये स्मार्टफोन तकरीबन अगर आज के टाइम पर लॉन्च हो ना तो ये 35-40 हज़ार रुपये की प्राइस होनी चाहिए थी, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 26 हज़ार रुपये Xiaomi स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है। प्राइस के हिसाब से अगर मैं कैमरा को कंपेयर करूँ तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से 1080p 30 fps बैक से मैक्सिमम ये शूट करता है। फ्रंट पे पंच होल देखने को मिलती है, सॉरी पंच होल बोल रहा हूँ यार, एक तो पंच होल बोल के आता है तो कोई लाइक नॉच देखने को मिलता है फ्रंट पे। तो कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। बाकी डे लाइट फोटोग्राफी की बात करूँ तो ठीक टारगेट करूँगा मैं अपने इस स्मार्टफोन को अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। मैंने देखी हैं सही है, मतलब डिटेल अच्छी कैप्चर करता है, नेचुरल कलर्स रखता है। हाँ OIS जेरो AI स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। आप नॉर्मल फोटोग्राफी हल्की फुल्की करते हो तो ठीक है चलेगा ये फ़ोन। बाकी हल्की फुल्की गेमिंग भी कर ले तो भी ठीक चलेगा। बाकी डे लाइट आउटडोर अगर आप इस स्मार्टफोन को लेकर जाओगे थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी का देखने को मिलेगा, जो कि 350-400 की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर ज़्यादा अच्छा काम करेगा ये स्मार्टफोन। बाकी अगर आपको ज़्यादा पीक ब्राइटनेस चाहिए तो यार आपको फिर एक महंगे तगड़े वाले स्मार्टफोन की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी ये बेस्ट स्मार्टफोन मैं रेट करूँगा अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, और आज देख सकते हो। लेकिन UI का भी दिमाग में रखना, अगर आप पहले से Xiaomi के यूज़र हो तो आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग से निकलता ही नहीं है। बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करना है नहीं करना है। अगर आपके पास एक नॉर्मल बजट है और नॉर्मल फ़ोन की तलाश में हो, उतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते फ़ोन को, तो आप इस बजट फ़ोन को ले सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फ़ोन का रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।